हमारा क्वेश्चन है कि आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट जारी क्यों किए इस स्टूडेंट के लिए जो ज्वाइनिंग नहीं लिया? आप कहते हैं मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, आप कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। जब आपको काम नहीं हो रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट जारी क्यों किए? उसी समय आपको बंद कर देना चाहिए। जब ये लोग ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप कह रहे हैं कि जो 900 सीट खाली है इसके लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? हमें इस बात को भी वहां पे रखना है। फर्स्ट राउंड में आपने जो लिस्ट जारी किया उसके लिए आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट जारी करने का समय है और मैन पावर की जरूरत है। उस समय आपको नहीं पता चल रहा है कि हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोगों की बात आ गई कि नहीं 900 सीट 26 सीट खाली है, इसको बहाली करिए नया बच्चा के लिए जो 50% वेटिंग लिस्ट में आएगा, उसके लिए आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। बताओ ये कौन सी लॉजिक? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैथ पढ़ाता हूं, मेरा मैथ यहाँ पे 0 हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपको पहले से ही पता होगा कि आज हम गए थे LRC डिपार्टमेंट और वहाँ से जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप पूरा समझिए मामला क्या है, इतना दिन क्यों लगा, आगे और कितना समय लगेगा, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। कुछ ग्राफ आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। उस ग्राफ को पहले समझिए तब आप डिसीजन पे आएंगे। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उस पूरे कैलकुलेशन को समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको मामला समझ में आएगा। नहीं तो होता क्या है, वीडियो तो बना देते हैं और वहाँ से जो मैंने इन्फॉर्मेशन लाया भरभली बता देंगे, बस हो गया। फिर क्वेश्चन, सर मेरा इतना रैंक है, सर मेरा इतना रैंक है, कब आएगा, कितने दिन में आएगा। देखिए मामला कहाँ फंस रहा है और कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले एक ग्राफ समझने का प्रयास करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल हम आप लोग को दे रहे हैं कि मान के चलिए हम BCC बोर्ड को ही लेके चलेंगे, LRC डिपार्टमेंट के लिए चलेंगे, बिहार सरकार, क्योंकि बिहार का जॉब है। अगर भारत सरकार को SSC में स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, भारत सरकार को अगर कुछ कर्मचारी की ज़रूरत है तो वो क्या करता है, इनके पास बहुत सारा डिपार्टमेंट है, वो SSC को दे देता है कि हमें कुछ लड़के चाहिए, और ये क्या करता है किसी कंपनी को दे देता है, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करिए। और ये कंपनी क्या करता है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अब देखिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, ये समझिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा और आगे काम कर सकते हैं इस पर। ये एग्ज़ाम लिया स्टूडेंट का और एग्ज़ाम लेके सारा स्टूडेंट जो पास किया फेल किया उससे उसको कोई मतलब नहीं है, जो उस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुआ, अफेयर हुआ, वो सब दे देता है इस कंपनी को। और ये क्या करता है, दे देता है SSC को कि हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया। अब ये क्या करता है SSC, एक जितना इसको स्टूडेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ, ठीक है, कितना रैंक तक के स्टूडेंट को ले सकते हैं। मान के चलिए इसको चाहिए 2000 स्टूडेंट, तो ये ऊपर से कैटेगरी वाइज आरक्षण को देखते हुए ये 2000 स्टूडेंट का रिजल्ट प्रकाशित करके भारत सरकार को दे देता है, ठीक है। मान के चलते हैं इस 2000 में से जितना रिजल्ट प्रकाशित किया इसमें 1800 ही ये जॉब लेना चाहा, 200 नहीं लिया। हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इसको लग गया होगा, इसे अपर लेवल के जॉब। तो फिर भारत सरकार को जब ज़रूरत होगी कि हमें और चाहिए 200,
तो फिर एसएससी को कहेगा और एसएससी जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट कुछ दिन में ही जारी करके दे देता है। एसएससी में तो बहुत कम होता है, ज़्यादा करके आरआरबी रेलवे में होता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में ज़्यादा करके। ठीक है, अब सुने होंगे कि ग्रुप डी में 2019 में जो बहाली हुई उसका 2022 तक ज्वाइनिंग चला ग्रुप डी में। तो इन्होंने क्या किया, रेलवे को जितना स्टूडेंट देना था भारत सरकार को रेलवे में दे दिया, और फिर वहाँ से जो छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद जॉब किया, प्रमोशन हो गया या फिर किसी कारणवश छोड़ दिया, कुछ भी हो गया, तो फिर क्या किया, ये सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करता है और फिर किसको देता है, भारत सरकार को, रेलवे में जॉब के लिए बच्चे को। 2022 में भी बहुत कॉन्फ्यूजन हुआ था ना। तो बात को समझे, बात ये है कि जब हमें भारत सरकार कोई एग्ज़ाम वैकेंसी निकालता है तो कंपनी को देता है, वो कंपनी क्या करता है, रिजल्ट प्रकाशित करके भारत सरकार को देता है, और फिर वहाँ से जो सीट खाली होता है तो भारत सरकार फिर बोलता है हमें इतने लड़के की ज़रूरत है, तो फिर वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करता है, कुछ दिन के बाद थर्ड करता है। तो आप लोग ये रेलवे में ज़्यादा करके देखते होंगे, इसमें तो बहुत कम। अभी कुछ दिन पहले बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, क्योंकि जितना रिजल्ट प्रकाशित किया सब ज्वाइनिंग नहीं लिया था, कुछ बच गया था, तो कुछ ही दिन में 1-1.5 महीने के अंदर में सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया और फिर बिहार सरकार को सचिवालय में उतने लड़के को दे दिया गया। बात को समझ गया। अब आते हैं आपके कहानी पर, आपके मुद्दे पे। ठीक है, आपका मुद्दा देखिए क्या है। इस ग्राफ को आप समझे होंगे, बढ़िया से देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे बिहार सरकार, बिहार सरकार को चाहिए स्टूडेंट, कितना चाहिए, 812, 8200 था शायद, इतना कैंडिडेट चाहिए अमीन के लिए। मैं अमीन पे बात कर रहा हूँ। इन्होंने एलआरसी को कहा कि एलआरसी डिपार्टमेंट को कि हमें, एलआरसी डिपार्टमेंट को इन्होंने बिहार सरकार दिया कि मुझे 8200 स्टूडेंट चाहिए अमीन में। बोला ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे दिया बीसीसी बोर्ड को। ठीक है, ये दे दिया बीसीसी बोर्ड को कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। नोटिफिकेशन जारी हुआ और एलआरसी दे दिया बीसीसी बोर्ड को कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, हमें 8200 स्टूडेंट चाहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ, पटना में हुआ, नालंदा में हुआ, गया में हुआ, जहाँ भी हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ना। हर जगह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के इन्होंने क्या किया, सारे स्टूडेंट को, ये सब आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, ये सब दे दिया। जो पास किया, फेल किया, कितना रैंक लाए, उससे कोई मतलब नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुआ सेंटर पे और सारे स्टूडेंट को दे दिया गया बीसीसी बोर्ड का। तो इसका काम हो गया ख़त्म, क्योंकि ये एग्ज़ाम करवा दिया, इसका काम हो गया अब ख़त्म। ठीक है, जब इसका काम ख़त्म हो गया तो अब बीसीसी बोर्ड क्या किया, यहाँ पे दिक्कत हुआ। इन्होंने क्या किया, बाबू साहेब, 8200 रिजल्ट प्रकाशित किया। ठीक है, 8200 रिजल्ट प्रकाशित किया, जिसमें देखते हैं आरसीजी का भी 200 कुछ बचा हुआ है, और दे दिया किसको, एलआरसी को। इन्होंने दे दिया एलआरसी को। और इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करवाया, बीसीसी बोर्ड। एग्जाम कंडक्ट कौन करवाया, बीसीसी बोर्ड। और एलआरसी बोला हमको स्टूडेंट दीजिए, और इन्होंने क्या किया, 8200 का रिजल्ट प्रकाशित करके दे दिया एलआरसी को, और एलआरसी दे दिया किसको, बिहार सरकार को। लेकिन इसमें जो ज्वाइनिंग किया, इसमें अभी तक फिलहाल में अमीन में 926 सीट खाली है, रिक्त है। ठीक है, रिक्त है। इतना का रिजल्ट इसको दिया, इन्होंने क्या किया, बिहार सरकार को दिया। ज्वाइनिंग किया बच्चा लोग 10 जुलाई को,
ना, लेकिन उसमें से 900 सीट खाली है भी। इससे ज़्यादा था, 950 के आसपास था। 950 में इन्होंने क्या किया, LRC डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो सब चला ही गया था, फिर इन्होंने सेकेंड, फिर इन्होंने थर्ड, फिर इन्होंने कुछ दिन फोर्थ जारी किया। इसी स्टूडेंट के लिए जो 8200 था और 900 उसमें जो ज्वाइनिंग नहीं लिया, कहीं और ले लिया होगा, उसी के लिए इन्होंने डायरेक्ट 4 गो मेरिट लिस्ट निकाला। तो एक बात बताइए, इसको हम मिटाएंगे नहीं, क्योंकि एक बात जो हम बोलने वाले हैं ना, बहुत सनसनीखेज खबर है। अब देखिए यहाँ पे बाबू, करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं लिया और इतना अभी भी खाली है। उसके बाद आ गए आप लोग, और आप लोग जो है आयोग गए बहुत बार, आयोग गए, और आयोग आप एक बार नहीं, लगभग हमको लगता है 5-7 बार गए। कभी 5 लड़का, कभी 10 लड़का, कभी 50 लड़का, कभी 70 लड़का, कभी 100 लड़का, जो भी गए, सबको आयोग में यही बोला गया कि इस पर बात हो रही है। आयोग जाने के बाद आपको बोला बात हो रही है, बहाली हो जाएगा। फिर दूसरा बार गए तो बोले कि इस पे अभी 10% बात हुई है। दूसरा बार गए तो आपको 20% अनुशंसा दिया गया। तीसरा बार गए तो 50% अनुशंसा दिया गया। फिर 4 बार गए तो 60, मतलब जितना बार आप गए आपको बात करके आपकी अनुशंसा को बढ़ाते गया। फिर आप 5वां बार गए तो आपको बोला कि देखिए हम जो है फाइल जो है BCEC बोर्ड को अभी भेजे नहीं हैं, ठीक है, भेजे नहीं हैं, भेज देंगे। जितना खाली है हम BCEC बोर्ड को फाइल भेजेंगे, क्योंकि लड़का तो है BCEC बोर्ड के पास 50% वाला। जो 50% वाला जो है ये किसके पास है, BCEC बोर्ड के पास है। तो भाई हम इसको भेजेंगे, कहेंगे कि हमको 50% लिस्ट तैयार करके वेटिंग लिस्ट हमको भेज दीजिए। उस 50% में से हम 926 लड़के को, लड़का जो भी होगा, बहाली करके हम दे देंगे बिहार सरकार को कम करने के लिए। मतलब LRC अब BCEC बोर्ड को फाइल भेजेगा। फाइल भेजने के बाद BCEC बोर्ड 50% वेटिंग लिस्ट देगा और उस 50% में से 926 का बहाली कर देगा LRC, फिर जाएगा बिहार सरकार में काम करने, जैसे अभी कर रहा है सब। ये अपडेट है 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को जो लड़का लोग गया था उनका कहना यही है, सबने यही बोला। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए हम आ जाते हैं, अब हम गए, मैं अकेला था। मैं गया आज, कितना तारीख है, 28 अक्टूबर। मैं 28 अक्टूबर को आयोग गया। आज जाने के बाद हमने बात किया, अच्छे से बात भी हुई, हर मुद्दे पे बात हुई। हम गया तो बोला कि आप तो स्टूडेंट नहीं है, कल हम टीचर हैं। तो कल की बच्चे लोग को मैंने पढ़ाया है, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं आपस में। कोई बोलता हम कुछ कर लेंगे, फ्रस्ट्रेट हो गया है। सही में आप लोग हो गए। मैंने उनसे अच्छे तरीके से, इमोशनली, हर तरीके से बैकग्राउंड पे बात करने का प्रयास किए। हम बोले मामला देखिए, सबसे पहले आप जो मुझे बताने वाले हैं वो पहले ही बता चुके हैं बच्चे लोगों को। हमको ये बताइए मामला फंस कहाँ रहा है। बात अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा आज का कहानी का। हमने पहला पॉइंट पूछा कि मामला जो है कहाँ फंस रहा है, क्लियर, मामला कहाँ फंस रहा है। तो उनका कहना था, मेरा पहला पॉइंट था कि मामला कहाँ फंस रहा है। तो उनका पहला कहानी था कि देखो मामला सबसे पहले BCEC बोर्ड, ये बोर्ड जो है हमको 50% जो है रिजल्ट के साथ ही दे देना चाहिए था। LRC डिपार्टमेंट को कहना था कि BCEC बोर्ड गलती किया है,
उसको रिजल्ट जिस समय दिया था उसी समय हमको 50% वेटिंग लिस्ट भी दे देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता इन लोगों को। हम ये जितना सीट खाली है उतना हम बहाली कर देते। अभी हमको 50% वेटिंग लिस्ट ही बीसीसी बोर्ड नहीं दे रहा है तो फिर हम बहाली कैसे करेंगे? चलिए ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ पे फिर हम वहाँ पे एक क्वेश्चन किए कि ठीक है बीसीसी बोर्ड अगर 50% वेटिंग लिस्ट नहीं दिया, वो गलती तो कर दिया, गलती हो गया, तो अब आप फिर बीसीसी बोर्ड को बोलिए जैसे बोले थे हमको 8200 स्टूडेंट चाहिए तो इन्होंने दिया आपको तो आप बहाली कर दिए, फिर बोलिए हमको 926 स्टूडेंट चाहिए तो फिर बीसीसी बोर्ड आपको क्या करेगा? 50% वेटिंग लिस्ट देगा, उसमें से 926 का बहाली कर दीजिए। जैसे आप लोग बोले हैं कि फाइल भेजेंगे तो हमको बोले कि फाइल भेज दिए, 4 गो फाइल था उसमें से एगो फाइल इसका भी है, भेज दिए हैं। छठ पूजा के बाद काम हो जाएगा क्योंकि छठ पूजा तक ऑफिस हर जगह बंद रहेगा, काम नहीं होगी, इसलिए इस बीच के बारे में सोचिए नहीं। छठ पूजा के बाद जो है हम फाइल भेजेंगे, सॉरी भेज दिए हैं, छठ पूजा के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हमने टोके बीसीसी बोर्ड गलती किया, अब वो फाइल भेजेंगे, बोले हैं भेज दिए हैं, किसी को बोले हैं कि भेजेंगे, अब क्या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन फाइल की बात अटका हुआ है, ये मामला है। फाइल जाएगा, ये वेटिंग लिस्ट बनाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो हम लोग को यहाँ भी प्रहार करना है और यहाँ भी प्रहार करना है। प्रहार मतलब बातचीत करना है। दूसरा मकले के ठीक है तब तो हो जाएगा मैडम, तब तो 15-20 दिन में हो जाएगा। बोला नहीं, एक बात और है। कल क्या बोला? हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है। कल आउटपुट मतलब क्या? बोला टेक्निकल इशू। कल टेक्निकल इशू क्या है? बोला मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। कल क्या चीज़ आउटपुट मतलब क्या? बोला कि हमने जितने लड़के को बहाली किया है वो लड़के से हमें कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, वर्क जितना मुझे वर्क चाहिए मिल ही नहीं रहा है, तो हम और लड़का बहाली करके क्या करेंगे? मामला गया फंस। बताओ, बीसीसी बोर्ड दोष, 50% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया इसीलिए हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। जब आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हम और लड़का को बहाली क्या करेंगे? कलिए आओ, फिर मैंने यहाँ क्रॉस क्वेश्चन किया। कलिए तब तो मैम इन लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, इन लोगों का जो 50% वाला है ये तो यही कहानी बंद हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये काम ही नहीं कर रहा है तो 900 सीट जो है ये खाली का खाली न रह जाएगा। तब ये जो लड़का आ रहा है तो उसको झूठे से काहे आश्वासन दिया जा रहा है कि फाइल जा रहा है, फाइल आ रहा है, बहाली होगा 10 दिन में 20 दिन में, इसको सीधे बोल दीजिए। बोला नहीं, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं 1 महीना के अंदर में हम बहाली करेंगे, ये जो सीट खाली है इसका हम बहाली करेंगे, लेकिन ये नहीं हम बोलेंगे कि 926 सीट खाली है हम पूरे भर देंगे, लेकिन 50% हम वेटिंग लिस्ट मंगवा लेंगे, उसमें से अगर हमको लगेगा कि सबका बहाली कर दे तो सबका बहाली कर देंगे, अगर लगेगा कुछ का बहाली करेंगे तो हम कुछ का बहाली करेंगे। ठीक है। और उन्होंने एक बात यह भी बताया कि 2019 वाला कुछ सीट खाली है उसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। ठीक है, अब पता नहीं, देखिए कब करता है रिजल्ट प्रकाशित 2019 वाला। ठीक है, तो बोले 2019 में कुछ सीट खाली बचा हुआ है उसका हम बहाली करेंगे, आपको हम ये बता देते हैं। तो बोले कब करेंगे? बोला कि आज से कल तक में कर देंगे। देखिए आज करता है कि नहीं। ठीक है, 2019 वाला कहानी है, जब उसको ले रहा है तो आपको लेगा ही, ये पॉजिटिव बात है। तो बोला कि ठीक है, कल आउटपुट नहीं मिल रहा है तो करवाइए, लेकिन क्या लग रहा है? बोला कि आपको हम 100% आश्वासन देते हैं कि छठ पूजा के बाद कुछ खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला 2 मामला बीसीसी बोर्ड फंसा रहा है, फिर एलआरसी डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो दोनों जगह संशय बना हुआ है। फिर आते आते हमने बहुत तरह की बातें किया, बोला कि हम बहाली करेंगे, आप छठ पूजा के बाद मिलिए, नहीं मिलिए आपको हम इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, हमको बीसीसी बोर्ड से 50% का आ जाएगा, उसके बाद हम देखिए नोटिस जारी करेंगे, इसलिए भी नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। तो फिर छठ पूजा के कुछ दिन बाद हम लोगों को जाना है, फिर जाके बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बहाली करवाना है। अगर लग गए हैं तो 1 महीना का समय लिया है। 1 महीना का इसलिए समय दिया है, अरे भाई
8-10 दिन तो इधरे चल जाएगा दीपावली और छठ पूजा का। हमने केस की भी बात किया कि बच्चे लोग बोल रहा है केस करेंगे, बोला केस करिए, उससे हमको क्या मतलब है, केस करिएगा और मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन डरना नहीं है। पहले हम प्रयास करेंगे 1 महीने तक, ठीक है, कि 1 महीने तक क्या करेंगे, छठ पूजा के बाद जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक फाइल गया है। किसी को बोलता है कि फाइल चला गया है, बच्चा को बोलता है फाइल गया नहीं, हमको बोलता है फाइल चला गया, तब बच्चा के साथ अब हम भी जाएंगे तो पता चल जाएगा ना सही हम फाइल गया है कि नहीं गया है। तो इससे आगे जो कंक्लूजन निकलेगा उस तरह से काम करेंगे। लेकिन हमने जो बात किया है उस बातों से हमको 50-50 चांस लग रहा है, ठीक है, 50-50 चांस लग रहा है, ठीक है। काहे कि जब ये बीसीसी बोर्ड पे बात थोपे ना तो हमको 100% था कि बहाली मतलब ये जो 926 सीट खाली है निश्चित होगा, क्योंकि ये एलआरसी बीसीसी बोर्ड पे प्रेशर बनाएगा, ये देगा ही। और जब ये दूसरा पॉइंट बोल दिया ना कि हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो यही उदास है एलआरसी बोर्ड लड़के से, वो बेहुदा काम नहीं कर रहा है, गधा जाके खाली क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, ये सब मजा मार रहा है, खाली सैलरी मिल रहा है, इधर उधर से कमा रहा है। काम करेगा तब। आप लोग का दुश्मन तो यही बना हुआ है नया वाला जो गया है सब काम करने, वो काम करेगा हुमच के, तो एलआरसी वाला क्या और बहाली करते हैं और काम होगा। तो ये दिक्कत मेन पावर, ठीक है। तो इसलिए कि हम 50-50 पे आ गए, लेकिन हमारे पास हिम्मत अभी है 100%, ठीक है। इसलिए आप लोगों को साथ अभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, लगे रहना है। अब छठ पूजा जत्यन हिंदू धर्म में पर्वो होता है, क्या करिएगा, यही ग्रह बना हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो यही था हम लोगों के पास